नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे संदर्भों को लेकर के छोटे छोटे संदर्भ से उसको संदेश के रूप में आप तक पहुंचाती हूं। तो हमारा धर्म मार्ग पे चलने का मकसद या बताने का मकसद सिर्फ यही है, या हमको संदेश ये पहुंचाना है आप तक कि समाज में रह करके मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप हमेशा जो समाज हमको अनुमति दे रहा है कानून के द्वारा या अपने द्वारा नियम बनाए हुए द्वारा जो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना आचरण करना चाहिए। तभी हमारा जीवन भी सफल होगा और हम अपने परिवार को और अपने समाज को भी कुछ दे पाएंगे। तो आज की कहानी है सबसे बड़ी भूल। शीर्षक है सबसे बड़ी भूल। तो भूल तो आदमी करते ही, स्वाभाविक चीज़ है ये तो, कि गलतियां भी होती हैं, भूल भी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसको भूल को हम जानबूझ के करते हैं, चाहे गुस्से के कारण, क्रोध के कारण या बदला लेने के लिए, और अच्छी चीज़ों के लिए हमारा ध्यान नहीं जाता और बदला लेने की भावना से हम गलत कदम उठा लेते हैं, और जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए या शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए घातक होता है या लाभदायक नहीं होता है। तो आज मैं सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देती हूँ, और कृष्ण का ही एक छोटा सा प्रवचन कह लीजिए, सीख कह लीजिए, क्या है वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो इसको लिखा है श्री स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद जी ने। नमस्कार, धन्यवाद प्रखर प्रज्ञानंद जी। मैं आपकी बात लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रही हूँ। अनुराग के प्रथम चरण में, अनुराग मतलब राग और प्रेम, आसक्ति। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। अर्जुन की तरह अनुरागी मनुष्य मोह से ग्रसित हो जाते हैं और उस परमप्रिय परमात्मा से विमुख होकर अपना अनिष्ट कर डालते हैं। अवांछित पारिवारिक मोह की पुष्टि के लिए वे प्रचलित रूढ़ियों के प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, उसके औचित्य को बताते हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार मनुष्यों को चाहिए कि उनमें जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हों वे अपने कल्याण की कामना से ही होने चाहिए। उनको प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों में ही अपना कल्याण की कामना करनी चाहिए या कल्याण की कामना रखनी चाहिए। उनमें अपने कर्तव्यों या कर्तव्य कर्मों के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, किंतु साथ ही साथ अपने परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के प्रति भी पूर्ण सजग एवं सक्रिय रहना चाहिए। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। धन के लालच में लोग झूठ, फरेब, कपट, छल, विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष नहीं मानते, जिनमें ये प्रवृत्ति है। जालसाजी करना, गबन करना, भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, कपट, नोचा घासी, विश्वासघात करना, तो उसको दोष नहीं मानते। उनका स्वभाव में, उनके खून में बस गया है, उसको वही नॉर्मल लगता है। बुराई में अच्छाई की मान्यता होने के कारण वह बुराई रूप में नहीं दिखती। वास्तव में जो बुराई के रूप में आती है और उसको मिटाना अत्यंत आसान है, पर जो बुराई लोभ मोह का आचरण ओढ़कर बैठी हुई है या ओढ़ ली जाती है, उसको समझना एवं मिटाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण से कल्याण का मार्ग भी पूछते हैं, और इससे यह बात उभरती है या सामने आती है कि जब मनुष्य अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है तो वह वास्तविक उद्देश्य की राह पर अग्रसर नहीं होता है। उसमें जागृति तभी उत्पन्न होगी जब वह अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होकर उससे निकलने का भी प्रयास करे, और यह कि मेरे लिए है, मेरा है, और अपना पराया का भेद को जाने।
जो हमारे हैं उनमें ममता, कामना, प्रेम, प्रियता, आसक्ति हो जाती है, जिसके कारण अननेसेसरी जो आसक्ति है, ओवर जो है, जिसके कारण शोक, चिंता, भय, उद्वेग, संताप, क्रोध आदि ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, सुख, दुख आदि अपने ही कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। तो बात सभी जानते हैं, बहुत आसान है कि हम प्रारब्ध और संचित कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में कैसा जन्म मिलेगा, कैसा हमको रहना पड़ेगा, किस योनि में भटकना है, किस योनि में नहीं रहना है, ये हमको अपने कर्मों से ही मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में फिर से बताती है, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, सुख, दुख आदि अपने ही कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वास्तव में अपनी है ही नहीं उसको अपना वास्तव में अपनी है और उसको अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल होती है। यानी कि जो हमारी है उसको हम अपना नहीं मानते हैं, तो यहीं पर चूक हो जाती है, भूल हो जाती है। अपनी वही वस्तु हो सकती है जो सदा साथ रहे। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हमारे साथ नहीं रहता, पर केवल परमात्मा ही है जो सदैव हमारे साथ रहता है, और उसमें हम कभी भूल हमें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ हम ये समझेंगे कि परमात्मा नामक कोई चीज़ नहीं है, वहीं ये हमारी सबसे बड़ा दोष है, हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारी सबसे बड़ी चूक। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।